श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला, श्लोक है 8वां। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अब दुर्योधन अभी द्रोणाचार्य से कहते हैं, भगवान यानी आप, द्रोणाचार्य को बोलते हैं, च माने और, पितामह भीष्म को पितामह कह रहे हैं, पितामह भीष्म तथा कर्ण च और, समितिंजया माने संग्राम विजयी, कृपः कृपाचार्य च तथा वैसे, एव माने ही, अश्वत्थामा विकर्ण च माने और, सौमदत्ति आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, इन लोगों को बता रहे हैं कि हमारी तरफ के ये सब महारथी हैं। जैसे पांडवों की तरफ के गिनाए, अब वो अपनी तरफ के महारथियों के नाम बता रहे हैं कि उधर ही नहीं है महारथी, हमारे तरफ भी बहुत वीर योद्धा हैं, महारथी हैं। भवान भीष्म यानी आप और भीष्म पितामह दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं और आप दोनों के समकक्ष तीसरा कोई है ही नहीं। अगर आप दोनों में से कोई एक अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके सामने टिक सके। आपका दोनों का पराक्रम संसार में प्रसिद्ध है। और फिर पितामह तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी है, अर्थात उन्हें कोई उनकी इच्छा के बिना नहीं मार सकता। तो द्रोणाचार्य को बता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, आप दोनों महान हो, बहुत बड़े योद्धा हो। कर्णश्च और कर्ण भी बहुत बलवान है। मुझे तो विश्वास है कि वह अकेला पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है, दुर्योधन बोलता है। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं है, ऐसा योद्धा हमारे पक्ष में है। अब कृपाचार्य जी के बारे में बताते हैं, सब के वर्णन कर रहे हैं कि कौन कौन कैसे हैं। कृपश्च समितिंजया यानी संग्राम विजयी हैं, वो उन्होंने कभी पराजय ही नहीं देखी कृपाचार्य ने। और फिर वे चिरंजीवी भी हैं। चिरंजीवी मतलब बहुत लंबे समय तक, काल तक जो जीवित रहे। तो 8 ऐसे पुरुष हैं जो चिरंजीवी कहे जाते हैं। उनके नाम हैं अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान,
विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय जी, ये 8 महान आत्माएं हैं जो चिरंजीव हैं। तो इसमें कृपाचार्य का भी नाम है कि वे तो चिरंजीवी हैं, उन पर कोई विजय ही प्राप्त नहीं कर सकता, संग्राम विजयी हैं। यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, लेकिन बीच में कर्ण का नाम ले लिया, क्योंकि कर्ण उनके बहुत गहरे मित्र थे, तो उनका नाम लिए बिना वो रह ही नहीं पाए, और इसलिए पहले उनका नाम याद आ गया, बीच में निकल गया। अब द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझे कि हमने पहले कर्ण का नाम क्यों ले लिया, कृपाचार्य का नाम पहले लेना चाहिए, तो इसलिए उन्हें उनका संबोधन ऐसा कर दिया कि संग्राम विजयी हैं, और उनको और उपाधि दे दी कि वे चिरंजीवी भी हैं, संग्राम विजयी भी हैं, ताकि इन दोनों को ऐसा न लगे कि कृपाचार्य का अपमान किया। अश्वत्थामा की बात करते हैं। अश्वत्थामा ये भी चिरंजीवी हैं, और देखिए आपके पुत्र भी हैं, द्रोणाचार्य से कह रहे हैं, बहुत बड़े सूरवीर हैं, आपने इन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या भी सिखाई है, बड़े निपुण हैं, तो ऐसे महारथी हमारी सेना में। विकर्णश्च सौमदित्य 2 का नाम और लेते हैं। आप ये ना समझे कि केवल पांडव में ही धर्मात्मा है, ये विकर्ण बहुत बड़ा धर्मात्मा था, तो ऐसे धर्मात्मा भी हमारी सेना में हैं। तो ये दुर्योधन का भाई था। ऐसे ही हमारे प्रपितामह शांतनु के भाई वाहलीक के पौत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं, धर्मात्मा हैं, तो उनका भी नाम गिनाते हैं। तो यहाँ इन सूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि हे आचार्य, हमारी सेना में आप, भीम, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी सूरवीर हैं, ऐसे पांडवों की सेना में नहीं देखने में आते। देखिए हमने कितने लोगों का नाम गिना दिया, और सब चिरंजीवी हैं, संग्राम विजयी हैं कितने। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये तो चिरंजीवी हैं, इनको तो कोई मार भी नहीं सकता, बहुत लंबी आयु है। जबकि पांडवों से की सेना में एक भी ऐसा नहीं कि चिरंजीवी हो। तो हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा वह द्रोणाचार्य से दुर्योधन बोलता है। अब है 9वां श्लोक। अन्ये च बहवः शूरः मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारदः। अन्य यानी इनके भी अतिरिक्त बहवा बहुत से सूरवीर हैं, ये तो नाम हमने इतने गिना दिए, इनके अलावा भी बहुत है, जिन्होंने मदर्थे माने मेरे लिए, अर्थे मत माने मेरे, अर्थे माने लिए, त्यक्त जीविता अपने जीने की इच्छा का त्याग कर दिया है, तभी तो युद्ध मैदान में खड़े हैं। चा माने और, नाना शस्त्र प्रहरण, जो अनेक प्रकार के, नाना माने अनेक, प्रहरण प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं, जानते हैं सब, और बहुत से ऐसे हैं। तथा जो सर्वे माने सबके सब, युद्ध विशारदा, युद्ध कला में अत्यंत चतुर है, विशारदा है। तो बताते हैं इनके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग कर दिया है और मेरे साथ युद्ध में खड़े हैं, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के चलाने वाले हैं, तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं।
अब विस्तार थोड़ा करते हैं इसका। अन्य च भैवासुरा मदर्थे त्यक्त जीविता। मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने भी शूरवीरों के नाम लिए हैं, उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में वाहलीक, ये कौन है? ये जो हैं, ये भीष्म के पिता शांतनु के भाई हैं, छोटे भाई वाहलीक। ये भी दुर्योधन की तरफ से लड़ने के लिए आए। शल्य, ये पांडवों के मामा थे। भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से शूरवीर महारथी हैं जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा त्याग करके के यहाँ खड़े हैं। वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं, पर युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं? इस प्रकार वो बोलता है। नाना शस्त्र पहनना सर्वे युद्ध विशारदा। ये सभी लोग अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, तलवार, गदा, त्रिशूल आदि ये सब चलाने में बड़े ही निपुण हैं, और हाथ से फेंक कर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्र शस्त्र, इन सब में भी बहुत निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैतरे से, सब दांव पेच सब जानते हैं। तो सेना को किस तरह खड़ी करनी है आदि युद्ध की कलाओं में ये बड़े निपुण हैं। किस प्रकार व्यूह बनाना है, क्या जाने, सब कुछ इन्हें आता है। अब है 10वां श्लोक। ये जो दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले, जान गए ये चापलूसी कर रहा है, तो दुर्योधन के मन में विचार आता है कि द्रोणाचार्य कुछ बोले नहीं, तो इसलिए संजय उनको आगे बताते हैं कि दुर्योधन ने के मन में क्या विचार आया। वो मन की भी जानते थे संजय। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। 10वां श्लोक है। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी सेना अपर्याप्त है लड़ाई में, भले ही से संख्या में ज़्यादा क्यों न हो, क्योंकि द्रोणाचार्य जी कुछ बोले नहीं, हमने इतना कहा और वे चुप हैं। तो उसके मन में थोड़ी शंका हुई। शंका तो पहले ही से थी कि कितने भी हम लोग ज़्यादा हैं, धर्म उधर है, भगवान उधर है। तो द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में अस्माकम यानी हमारी तत् वह बलम सेना पर विजय प्राप्त करने में, पांडवों की सेना पर विजय प्राप्त करने में अपर्याप्त है, यानी असमर्थ है हमारी सेना। उसका कारण सोचता है भीष्माभिरक्षितम, क्योंकि उसके जो सेना के, दुर्योधन की सेना के जो सेनापति हैं भीष्म, वे उभय पक्षपाती हैं, दोनों तरफ के पक्ष में हैं। वो पांडवों को भी चाहते हैं और कौरवों को भी चाहते हैं, दोनों के पितामह हैं, तो उनको उनका स्नेह दोनों पक्ष की ओर है। इसलिए हमारी सेना असमर्थ उसे प्रतीत हो रही है पांडवों पर विजय प्राप्त करने में। तो मैंने परंतु एतेषाम इन पांडवों की इदम माने यह बलम यानी सेना हम पर विजय प्राप्त करने में पर्याप्त है, समर्थ है। क्यों समर्थ है? क्योंकि भीमाभिरक्षितम इसके संरक्षक, वैसे धृष्टद्युम्न सेनापति था, लेकिन यहाँ भीम की बात बोल रहे हैं, वो उससे डरता था दुर्योधन, और
भीम को अपने से अधिक बलवान समझता था, बुद्धिमान भी समझता था। इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। तो वो भीम तो अपनी सेना का पक्ष में थे, एक पक्ष उनके लिए था और भीष्म के लिए दोनों पक्ष से स्नेह था। तो यहाँ पर बताते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीमा भी रक्षितम। कहते हैं अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वो अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षौणी अधिक होने पर भी, पांडवों की 7 थी अक्षौणी और कौरवों की 11 अक्षौणी थी, बड़ी होने पर भी विजय प्राप्त करने में असमर्थ है, क्योंकि हमारी सेना में मतभेद है और उसमें इतनी एकता नहीं है, संगठन नहीं है, निर्भयता निसंकोचता नहीं है जितनी पांडवों की सेना में। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक भीष्म पितामह है, जो दोनों पक्ष की ओर के हैं, पांडवों का भी भला चाहते हैं और हमारा भी चाहते हैं, और पांडवों पर विशेष स्नेह रखते हैं। और उनके भीतर कौरव तथा पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है, और भी कृष्ण के बड़े भक्त भी हैं भीष्म जी। उनके हृदय में युधिष्ठिर के प्रति भी बहुत आदर है, और अर्जुन पर तो बहुत स्नेह करते ही हैं भीष्म। इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का ही भला चाहते हैं, ऐसा वो सोच रहा है। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं, जो कि दोनों तरफ के पक्ष के हैं, उनके अंदर दोनों तरफ का भला है। वे ही हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले कैसे समर्थ हो सकती है विजय प्राप्त करने? नहीं हो सकती, ऐसा वो सोच रहा। पर्याप्तम त्विद में तेषाम बलम भीमा विरक्षितम। अब वो दूसरी तरफ का सोच रहा, पांडवों की तरफ। परंतु ये जो पांडवों की सेना है, ये हमारे पर विजय प्राप्त करने में समर्थ है, क्योंकि इनकी सेना में मतभेद नहीं, सब एक मन के हैं कि नहीं, हमें विजय दिलानी, हमारे ही पक्ष को जीतना है। इनकी सेना का संरक्षण बलवान भीष्मसेन है, और जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। ये अकेला मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा भी कर चुका है भीम, अर्थात ये हमारा नाश करने पर तुला हुआ है, और इसका शरीर वज्र के समान मजबूत भी है। इसको मैंने जहर भी पिलाया तो भी ये नहीं मरा। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए यह सेना वास्तव में हम पर विजय प्राप्त करने में समर्थ है। यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षण के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त है, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जबकि सेनापति धृष्टद्युम्न थे। तो इसका समाधान यह है, दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में वो सोच रहा है कि सेना की शक्ति अधिक है। तो इस प्रकार यहाँ पर दुर्योधन पर आरंभ से ही भीम की शक्ति का प्रभाव था और वो डर रहा था। विशेष बात बताते हैं, अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं, पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है। उसने पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखने के लिए द्रोणाचार्य से कहता, देखो कैसी सेना लगाई है पांडवों ने, और इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा है। अर्जुन ने तो सेना देखा तो धनुष बाण उठा लिया, पर वह द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन जाता है। भीतर से भय होने पर भी वो चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है। अधर्म की कभी विजय नहीं होती, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी भी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। कितना भी अन्याय से साधन सामग्री जुटा ले,
लेकिन उसके अंदर शांति नहीं होगी, उसके अंदर संतोष नहीं है, सुख नहीं, कभी भी वो चैन की नींद नहीं सो सकता। परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय भी नहीं है, क्यों, और उत्साह है, वीरता है, तभी तो उसने धनुष उठा लिया। और वो भयभीत होकर गुरु जी के पास, अपने द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। तभी तो वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं। कहते हैं आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए कि मुझे देखना है कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, उसी का बल है, उसी का सहारा है, आदर है। जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, बुरे भाव हैं, उसके भीतर वास्तव में बल नहीं होता। आत्मबल तो उसका पहले ही चला जाता है। धर्म से आत्मबल आता है। वो भीतर से खोखला हो जाता है जो अन्यायी होता है, अधर्मी होता है, और वो कभी निर्भय नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, एक सहारा, एक बल। और अर्जुन ने देखो, वो नारायणी सेना नहीं ली, उन्होंने भगवान को चुना, और वो भी निहत्थे, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो जो जिसको भगवान का आश्रय है वो कभी भयभीत नहीं होता, प्रभु उसके साथ रहते हैं, उसका सच्चा बल होता है, वो सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है, उसे डर नहीं है कि अधर्मी हर समय भयभीत रहता है। गलत काम किया है तो परिणाम तो आएगा ही, जरूर आएगा, इसलिए उस परिणाम को सोच करके वो भयभीत होता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रीत्यार्थ यानी भगवान के प्रेम पाने के लिए अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, सतमार्ग पर चलते हुए। कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, देखिए युधिष्ठिर ने कितने दुख उठाए अपने जीवन में, लेकिन उन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया। तो इस प्रकार धर्म के ही साथ प्रभु हैं। और अंत में गीता में कहा भी है, जिधर भगवान है, जिधर धर्म है, उधर ही सब विजय श्री है, लक्ष्मी है, यश है। तो अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये नहीं देखना कि दूसरा क्या कर्तव्य कर रहा है क्या नहीं, हमारा जो कर्तव्य। अब अर्जुन युद्ध के लिए आए हैं, लेकिन वो उनका धर्म है, क्योंकि क्षत्रिय हैं और अधर्मी का नाश करना उनका कर्तव्य है। ये नहीं कि वो अपने स्वभाव का त्याग करके वो भिक्षा मांग ले, चलो ले जाते हो, जो कुछ ले जाते हो ले जाओ, हम तो ऐसे भी रह लेंगे। नहीं, भगवान कहते हैं नहीं, अनुचित झुकना पाप है, पर न झुकने में मधुरता होनी चाहिए। तो अपने कर्तव्य का पालन करना है। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी भी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए कि इससे हमारे पास साधन सामग्री ज़्यादा जुट जाएगी, चलो अन्याय करते हैं, किसी का हड़प लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी भी हित नहीं होता है, वरन अहित ही होता है। बताते हैं यही आया के भाव कि भगवान ने जब पूछा दोनों लोगों से, एक तरफ हम रहेंगे, एक तरफ हमारी सेना रहेगी, अर्जुन और दुर्योधन से पूछा, तो अर्जुन ने तो भगवान को ही चुना। तो यह तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी, राज्य पर थी, संपत्ति पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, उसमें
बल अपना अपना बल नहीं होता, उसमें भगवान का विशेष बल आ जाता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा है। भगवान सत्य हैं और उनका आश्रय भी सत्य है। संसार असत्य है, अनित्य है, और हम उसका आश्रय लेंगे तो वो भी अनित्य ही होगा। परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है, उसका हृदय एक कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा है। अब एक श्लोक और लेते हैं। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है कि भीष्म को तो नाम लिया नहीं उसने, द्रोणाचार्य से ही वो संबोधन किया दुर्योधन ने कि आप देखिए, आप ये इनको इधर, ये महारथी उधर हमारी तरफ की गए हैं, पांडवों की तरफ के हैं, सब ऐसे बता रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, जबकि सेनापति भीष्म थे। तो अब उनको वो प्रसन्न करने के लिए बोलता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। क्या माने? और दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, जो और सब हैं, जो भीष्म के पास खड़े थे, जितने और महारथी थे, उनसे वो बोलता है कि भवन्तः, आप, सर्वे माने सभी के सब लोग, सर्वेषु माने सभी, अयनेषु मोर्चों पर, यथा भागम अपनी अपनी जगह, अवस्थिता दृढ़ता से स्थित रहते हुए, ही माने निश्चित रूप से, भीष्म माने पितामह की, एव माने ही, अभिरक्षन्तु चारों ओर से रक्षा करें। अब भीष्म को प्रसन्न करने के लिए वो कहते हैं कि दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। क्यों कहता है ऐसा? कि जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्त कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर स्थित रहें आप वहीं, और सब तरफ से भीष्म की रक्षा करें। क्या रक्षा करें? कि देखो, वो सोच रहा है कि भीष्म तो, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन फिर भी वो जानता है कि स्त्री पर वो बाण नहीं चलाएंगे, और शिखंडी का उसे भय था। भीष्म की सब ओर से रक्षा करें, यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें, तब किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके सामने ना आ जाए, इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ गया तो भीष्म जी उस पर शस्त्र नहीं चलाएंगे, कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था, और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, और बाद में वो पुरुष हुआ। इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं, और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है, और वो युद्ध में है पांडवों की ओर से शिखंडी। यह शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म की रक्षा हो जाएगी तो फिर वे सबको मार डालेंगे, जिससे हमारी विजय निश्चित है। भीष्म जब तक रहेंगे तो फिर ये तो महाबली हैं, महायोद्धा हैं, हमारी सब प्रकार से विजय संभव है। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा हुआ, और अब आगे फिर अगले सत्र में 12वां श्लोक पढ़ेंगे। यहाँ पर सब ये युद्ध के ही सब
बातें हैं और जो पहला अध्याय तो इसी तरह का है। ये बता रहे हैं कि भगवान के शरण में होना चाहिए। जो अधर्म है, अधर्म का शरण लेता है, अधर्मी है, अन्यायी है, अत्याचारी है, उसकी पराजय निश्चित है। इसलिए यहाँ हम लोग को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि धर्म का ही साथ रखें, प्रभु का ही आश्रय लें।